नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति की, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलती है और इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर मिलने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायुवीय दशाएं, स्थलाकृतीय स्वरूप में विभिन्नताएं, विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ एवं अक्षांशीय विस्तार के कारण यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। हम बात करें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो इस महाद्वीप की लगभग 52% भूमि पर वनों का आवरण है। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की 52% भूमि पर वनाच्छादित है और इस महाद्वीप के उष्णार्द्र प्रदेशों में सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिन्हें कि सेल्वा वनों के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थलीय भाग यानी पेटागोनिया व आटाकामा मरुस्थलीय प्रदेशों में मरुस्थलीय वनस्पति देखने को मिलती है। यहाँ पर सवाना घास के मैदान भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि वेनेजुएला में लानोज घास के मैदान के नाम से, जबकि ब्राज़ील में कंपोज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य सागरीय वनस्पति भी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाली वनस्पति की, तो इनमें सबसे पहले है उष्णार्द्र सदाबहार वन, दूसरे नंबर पे है भूमध्य सागरीय वन, तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, चौथे नंबर पे है मिश्रित वन, पाँचवें नंबर पे है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, छठे नंबर पे है शीतोष्ण घास के मैदान, सातवें नंबर पे है मरुस्थलीय वनस्पति और लास्ट 8वें नंबर पे है पर्वतीय वन। तो ये तो थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिलने वाली प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। अब एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णार्द्र सदाबहार वनों के बारे में। अगर हम बात करें उष्णार्द्र सदाबहार वनों की, तो दक्षिणी अमेरिका में इस प्रकार के वन अमेज़न बेसिन, ब्राज़ील के तटीय भाग, कोलंबिया, वेनेजुएला और इक्वेडोर में मिलते हैं। यानी जो उष्णार्द्र सदाबहार वन है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखीय एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिनमें कि अमेज़न बेसिन, ब्राज़ील का तटीय भाग, कोलंबिया, वेनेजुएला के क्षेत्र आते हैं। इन वनों की मुख्य विशेषता ये है कि इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जबकि यहाँ पर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यहाँ पर अनुकूल दशाएं होने के कारण यहाँ पर वृक्षों की लंबाई अधिक होती है, यानी अधिक होती है, और वृक्षों की सघनता देखने को मिलती है। यहाँ पर वृक्षों की सघनता इतनी अधिक होती है कि सूर्य का प्रकाश धरातल तक सीधा नहीं पहुँच पाता है। इन वनों को सेल्वा वनों के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो उष्णार्द्र सदाबहार वन है, इन्हें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सेल्वा वनों के नाम से भी जाना जाता है। और इन वनों में जो मुख्यतः वृक्ष देखने को मिलते हैं उनमें हैं सागौन, एबोनी, रोजवुड, टिब्रिया, हाईवुड, बलाटा आदि प्रमुख वृक्ष हैं जो कि उष्णार्द्र सदाबहार वनों में मिलते हैं। इन वनों में लताएं और झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनों की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार के वन चिली के मध्यवर्ती भागों में देखने को मिलते हैं और इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में न होकर शीतकाल में होती है। यानी कि भूमध्य सागरीय वनों में वर्षा शीतकाल में होती है और जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 40 से लेकर 45 सेंटीमीटर के मध्य होती है
और संपूर्ण वर्षा का लगभग 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष मिलते हैं उनमें हैं चिल्ली, पाइन, एस्पिनो, ओक, वॉटनट यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं जो कि इन वनों में मिलते हैं। इन वृक्षों की छाल मोटी होती है जबकि जड़ें जमीन के अत्यधिक गहराई तक प्रवेश की हुई होती है, यानी इनकी जड़ें बहुत अत्यधिक गहराई तक होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के बारे में। इस प्रकार के वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उन भागों में मिलते हैं जहाँ पर की वर्षा कम होती है। तो इस प्रकार के वन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राज़ील के पठार के दक्षिण पूर्व में जो ग्रान चाको प्रदेश है वहाँ पे, उत्तरी पराना और पश्चिमी पराग्वे में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। और इन वनों की मुख्य विशेषता यह है कि इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्ष समूह मिलते हैं, यानी एक ही प्रकार की वृक्षों की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। इन वनों की लकड़ी कठोर होती है और इन वनों में जो मुख्यतः वृक्ष देखने को मिलते हैं उनमें हैं सागौन, बांस, साल, ताड़ आदि के वृक्ष यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिश्रित वनों की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस प्रकार के वन दक्षिणी चिली में मिलते हैं और इन वनों में मुख्यतः चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ और नुकीली पत्ती वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं, यानी चौड़ी पत्ती वाले, पतझड़ी और नुकीली पत्ती वाले वृक्ष देखने को मिलते हैं। इनका विस्तार दक्षिणी चिली में लिनारेस प्रांत से लेकर मेगलोन खाड़ी तक देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। दक्षिणी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है, जिनमें कि लानोस घास के मैदान और कंपोज घास के मैदान मुख्यतः हैं। लानोस घास के मैदानों की बात करें तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, ओरिनोको घाटी और गुआना के उच्च प्रदेशों में मिलते हैं, यानी लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, ओरिनोको घाटी और गुआना के उच्च प्रदेशों में फैले हुए हैं। वहीं बात करें कंपोज घास के मैदानों की तो कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील के उच्च प्रदेशों में देखने को मिलते हैं, यानी कंपोज घास के मैदान दक्षिण में ब्राज़ील के उच्च प्रदेशों में देखने को मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को कटिंगा कहते हैं, यानी जो उत्तरी पूर्वी ब्राज़ील में जो घास के क्षेत्र हैं उन्हें कटिंगा घास के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घास है वो पशुओं के लिए पौष्टिक होती है, इस कारण इन क्षेत्रों में पशुपालन अत्यधिक किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों की। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील में देखने को मिलते हैं, यानी अर्जेंटीना, उरुग्वे और दक्षिणी ब्राज़ील क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं और इन शीतोष्ण घास के मैदानों को यहाँ पर पंपास घास के नाम से जाना जाता है, यानी पंपास घास के मैदानों के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यहाँ पर पराना एवं पराग्वे नदी बेसिन में भी शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलते हैं। दक्षिणी ब्राज़ील के तट पर अल्फाफा घास की बहुलता अधिक होने के कारण यहाँ पर पशुपालन अधिक किया जाता है और शीतोष्ण घास के मैदान पशुपालन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरुस्थलीय वनस्पति की। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मरुस्थलीय वनस्पति मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। वहीं बात करें हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की तो इस महाद्वीप में इस प्रकार की वनस्पति पेरू, उत्तरी चिली के तटीय मैदानों में देखने को मिलती है। पेरू तथा आटाकामा के मरुस्थलीय भागों में इस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। इन क्षेत्रों में अधिक तापमान व कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती है या कटीली झाड़ियाँ या कटीली वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर जो
वनस्पति में मुख्यतः जो वृक्ष मिलते हैं उनमें हैं नागफनी, सेजबुस, सेक्सोल, अकेशिया, यूकेलिप्टस आदि वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं या पौधे देखने को मिलते हैं जो कि मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय वनस्पति की। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पर्वतीय वनस्पति एंडीज पर्वत श्रेणी में या एंडीज पर्वतमाला में देखने को मिलती है। एंडीज पर्वत श्रेणी पर 2700 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है, जबकि टिएरा डेल फ्यूगो वनस्पति 400 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। तो आज हमने बात की साउथ अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।